हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। इस समय मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह कुंभ मेला से संबंधित है। आप सभी लोगों को पता है कि गंगा यमुना और मिथिकल सरस्वती के त्रिवेणी पर इलाहाबाद में एक महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 144 साल बाद आता है। अब वहाँ हेड काउंट को लेकर के सबसे बड़ी समस्या वहाँ लोगों की गिनती है, यानी श्रद्धालुओं की गिनती कैसे की जाए। योगी आदित्यनाथ 40 करोड़ बताते हैं। वहाँ के जो लोकल पुलिस कमिश्नर हैं देवेश चतुर्वेदी, वो कुछ ज़्यादा ही आंकड़ा बताते हैं, जबकि वहाँ के आईजी इंस्पेक्टर जनरल आलोक शर्मा जी इस मामले में फिगर को काफ़ी कम बताते हैं। 40 से 60 मिलियन यानी 4 करोड़ से 6 करोड़ लोगों को ही बताते हैं। जबकि वहाँ एक एस एन यादव जी हैं जो कि मीडिया प्रभारी विभाग में वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक सीनियर फैकल्टी हैं। उनका कहना है भाई इलाहाबाद की आबादी 50 से 60 लाख है। ऐसी दशा में अगर यही लोग सब लोग पहुँच जाएं कुंभ घाट पर तो वहाँ भीड़ को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा प्रशासन के लिए। कुछ लोग टॉयलेटरी की सुविधा जो वहाँ उपलब्ध कराई गई है 1.5 लाख, उसको लेकर के हेड काउंट करते हैं। कुछ लोग चूंकि इसमें सैटेलाइट इमेजरी का भी प्रयोग किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया जा रहा है, जैसे देवेश चतुर्वेदी हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रेशन को भी ध्यान में रखते हैं, कार पार्किंग को भी ध्यान में रखते हैं, साधुओं की संख्या को भी ध्यान में रखते हैं। और वो एस्यूम करके चलते हैं भाई अगर सड़क 100 मीटर चौड़ी है और अगर 1.5 स्क्वायर मीटर जगह एक आदमी घेरता है तो उसकी स्पीड का अंदाजा लगा करके पुलिस वालों को चला करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कुल कितने लोग कुंभ मेला में स्नान करेंगे। उनके अनुसार यह संख्या 10 करोड़ से ऊपर हो सकती है। मोटे तौर पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का अनुमान लगा रहे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो 40 करोड़ का आंकड़ा यानी लगभग 400 मिलियन का आंकड़ा दे करके गए हैं। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके का अनुमान लगाया है। ठीक है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है सैटेलाइट इमेजरी का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन महाकुंभ में फिर भी 40 करोड़ लोगों के आने और स्नान करके वापस जाने को लेकर के एक बहुत बड़ा दावा राज्य सरकार ने किया है, जो सनातन धर्म के प्रति लोगों को आकृष्ट करता है। ये पॉलिटिशियन का बयान हो सकता है इसे बढ़ा चढ़ा करके किया गया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 40 करोड़ या 45 करोड़ की संख्या इतनी आसानी से बोली जा सकती है। जब तक कि पूरा अनुमान न लगा लिया जाए तब तक इस मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता। इस मामले में मुझे लग रहा है आलोक शर्मा का जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी सच्चाई के काफ़ी करीब लगता है। मुझे लग रहा है जो आईजी साहब हैं वहाँ के लोकल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या अगर कमिश्नर की बात मान लिया जाए तो भी 40 करोड़ की जनसंख्या तो नहीं हो रही है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि वहाँ जो लोग भी पहुँच रहे हैं, जो भी श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, उनका अगर हेड काउंट डिफरेंट मेथड से किया जाए, रजिस्ट्रेशन, सैटेलाइट इमेजरी, स्नान जहाँ करते हैं उसका फोटो, सड़क पर उनकी स्पीड या गाड़ियों के पार्किंग या उनके रजिस्ट्रेशन या टेंट में रहने वाले साधु आदि के वो सबको जोड़ करके किया जाए तो भी यह संख्या कम ही बैठती है। लगभग 22 करोड़ लोगों ने नरेंद्र मोदी को मतदान किया था, तो मोटे तौर पर अगर 40 करोड़ लोग मतदान में हिस्सा लें तो निश्चित रूप से इसमें कितने 1000-2000 होंगे विदेशी या दूसरे लोग होंगे जो भारत के मतदाता नहीं हैं। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी को 40 करोड़ लोगों का समर्थन मिले तो बम बम हो जाएंगे, यानी हर हाल में उन्हीं की सरकार बनेगी। इसका सीधा मतलब है कि कुंभ में जो आने वाले लोग हैं वो सभी सनातनी हैं, सनातन धर्म में आस्था रखते हैं और वे लोग नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी हिंदुओं के सबसे बड़े नेता बने हुए हैं, या योगी आदित्यनाथ को ही देंगे जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, और वो हिंदुओं के सबसे बड़े मास्कट हैं, सबसे बड़े चेहरा हैं। तो इस प्रकार से कुछ भी अनुमान लगा के बोल देना
ये ठीक नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि करोड़ों की संख्या में लोग पहुँचेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो अनुमान बताया जा रहा है, उस अनुमान से तो तरह-तरह की बातें सामने निकल कर के आएँगी, लेकिन ये बात सही है कि मुझे लग रहा है आलोक शर्मा जो वहाँ के आईजी हैं, उनकी बात ज़्यादा जेन्युइन लगती है। 4 से 6 करोड़ लोग गंगा घाट पर, और गंगा, यमुना, त्रिवेणी, मिथिकल त्रिवेणी, त्रिवेणी नदी दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन सॉरी, सरस्वती नदी दिखाई नहीं पड़ती है। इन तीनों के मिलन को ही त्रिवेणी कहते हैं, और वो संगम घाट पर जो महाकुंभ लगा है 144 साल बाद, उसकी पवित्रता को लेकर के भी कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता, लेकिन संख्या को लेकर के जरूर ये सवाल खड़ा किया जा सकता है। इसमें तमाम रैंडम लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराते, सीधे माघ मेला पहुंच जाते हैं। उन्हीं को लेकर के वहाँ के देवेश चतुर्वेदी जो कमिश्नर हैं, वो एक अनुमान लगाते हैं। मुझे लग रहा है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसी तरह का आंकड़ा मुख्यमंत्री ऑफिस को भेजता होगा लखनऊ, जिसके आधार पर वो मुख्यमंत्री कार्यालय मुख्यमंत्री को इस बारे में सूचना देता होगा। फिर मुख्यमंत्री साहब इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, मोटे तौर पर आप ये कह लीजिए कि यह विश्व का सबसे बड़ा कांग्रीगेशन रिलीजियस गैदरिंग है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ करोड़ों लोग जाएंगे और स्नान करेंगे। खैर, आने वाले समय में इसका भी पता किसी न किसी स्रोत से चली जाएगा। देखना है कि सच्चाई सामने आती है या बस ऐसे ही रह जाती है। धन्यवाद।